हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जिसमें हम यूकैरियोटिक जीन एंड प्रोकैरियोटिक जीन के बारे में स्टडी करेंगे। ये जीन से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ जीन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि व्यू वीडियो पर आते हैं तो मुझे भी मोटिवेट होगा, मैं भी मोटिवेट हूँगा, जिससे कि मैं और नए नए वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा इसी फॉर्मेट में। ओके, विद डायग्राम, कलरफुल डायग्राम। ओके, सो लेट्स start my topic structure of gene. On the basis of structure, the gene are classified into two types. Okay, TW2 होना चाहिए। तो जीन के स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसे दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, यूकैरियोटिक जीन एंड प्रोकैरियोटिक जीन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक जीन इज composed of three regions. First, promoter region. Second, RNA coding sequence, and third one is terminator region. Okay, so prokaryotic gene is continue, ये कंटिन्यू होते हैं एंड अनइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड होते हैं। ओके, कंटिन्यू एंड अनइंटरेस्टेड वेयर देयर इज़ नो इंट्रॉन्स प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक जीन्स में इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, लैक ऑफ इंट्रॉन्स। ओके, इंट्रॉन्स पार्ट ऑफ, हम ये कह सकते हैं कि नॉन कलर ऑफ पार्ट। ओके, तो अभी डायग्राम के थ्रू जब हम देखेंगे कि इंट्रॉन्स किस पोजिशन पर हैं और एक्सॉन्स, तो वेयर देयर इज़ नो इंट्रॉन्स प्रेजेंट। ओके, तो प्रोकैरियोटिक जीन्स में इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। द रीजन 5' ऑफ द प्रोमोटर सीक्वेंस, प्रोमोटर सीक्वेंस का 5' रीजन इज कॉल्ड अपस्ट्रीम सीक्वेंस के नाम से जिसे जानते हैं। एंड रीजन थर्ड कॉमा ऑफ द टर्मिनेटर सीक्वेंस। ओके, तो टर्मिनेटर सीक्वेंस का थर्ड रीजन थर्ड इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर आप जनरली देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर की यहाँ पर मैं आप डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट साइट, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन अर्थात आरएनए के फॉर्मेशन की प्रोसेस जो यहाँ से स्टार्ट होती है प्रोमोटर से, एंड ये टर्मिनेटर और यहाँ पर रुक जाती है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से एमआरएनए, जिसमें कि हम आरएनए मोस्टली एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एमआरएनए स्टैंड फॉर्म होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट साइट एंड ये हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट साइट। प्रोमोटर ये प्रमोट करते हैं एंड टर्मिनेटर साइट हो जाएगी। ओके, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोमोटर रीजन, दिस इज सिचुएटेड वन अपस्ट्रीम ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस के अपस्ट्रीम पर सिचुएटेड होता है प्रोमोटर रीजन। ओके, अपस्ट्रीम पर दैट कोड्स फॉर आरएनए, जो आरएनए के लिए कोड्स का काम करता है, रीड करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट दिस इज द साइट। प्रोमोटर रीजन क्या है? एक साइट है दैट इंटरेक्ट आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम्स एंजाइम से इंटरेक्ट करता है बिफोर आरएनए सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो आरएनए सिंथेसिस से पहले ये आरएनए जो पॉलीमरेज है ये साइट से इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट, प्रोमोटर रीजन प्रोवाइड द लोकेशन एंड डायरेक्शन। तो प्रोमोटर रीजन्स जो है डायरेक्शन लोकेशन प्रोवाइड करता है एंड डायरेक्शन टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक इनिशिएट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्रोमोटर, है ना। ये 5' रीजन से स्टार्ट होता है, जिसे अपस्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं, अपस्ट्रीम सीक्वेंस। ओके, 80-10 देयर इज अ सीक्वेंस, T80 और फिर नाउ ऑफ बॉक्स। ओके, ऐसे 80 नीचे लिखा हो, 35 इन अदर कॉन्सेंसस सीक्वेंस TTGC। दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमोटर्स एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ओके, सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। द DNA सीक्वेंस दैट विल बिकम कॉपी, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस की हम जब बात करें कि DNA सीक्वेंस दैट विल बिकम कॉपी, है ना, DNA सीक्वेंस जिसकी कॉपी होती है, विल बिकम कॉपी इनटू एन आरएनए मॉलिक्यूल। देखिए, एक आरएनए मॉलिक्यूल में DNA सीक्वेंस की कॉपी होगी। ठीक है, फॉर ट्रांस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट विथ एन इनिशिएटर कोडॉन। ओके, ये इनिशिएटर कोडॉन के साथ स्टार्ट होता है एंड एंड विथ टर्मिनेटर कोडॉन। ओके, आपको द इनिशिएटर कोडॉन आपके AUG है ना, जो कि मेथायोनिन को कोड करता है, एंड जो टर्मिनेटर कोडॉन है UAA, UGA और UAG। ओके, कॉलिनियर टू इट्स mRNA, ऊपर भी लिखा है नो इंट्रॉन्स अनइंटरप्टेड।
ये हम प्रोकैरियोटिक का पढ़ रहे हैं इस वजह से। ओके, एनी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट इज डिनोटेड बाई एन, सॉरी नेगेटिव साइन से, माइनस साइन, एंड द रीजन इज कॉल्ड अपस्ट्रीम एलिमेंट. For example, -10, -20, -35, etc. any sequence to the right of the start is downstream element in number as 10 plus 10 plus 35 etc. Okay, so let's move the next slide. Terminator region. The region that single signal. Okay, the region that signal the RNA polymerase. ये RNA polymerase को सिग्नल प्रोवाइड करता है टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम DNA टेम्पलेट. तो DNA टेम्पलेट से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए ये RNA पॉलीमरेज को सिग्नल प्रोवाइड करता है. ओके, नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन अकर्स थ्रू RH डिपेंडेंट और RH इंडिपेंडेंट मैनर, है ना. तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जो कि RH डिपेंडेंट और RH इंडिपेंडेंट मैनर के द्वारा देखा जाता है. ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड. यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर. यूकैरियोटिक जीन आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंपेयर दैट प्रोकैरियोटिक जीन. यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है देन प्रोकैरियोटिक जीन, ओके, की तुलना में, कंपेयर में. They are composed of following regions: exons, introns, promoter sequence, terminator sequence, upstream sequence, downstream sequence, enhancer and silencer, upstream or downstream. Signals, okay, upstream sequence signal for addition of CAF, downstream sequence signal for addition of Y, poly-A-tail. Okay, so let's move on the next slide. Clear? Eukaryotic. 2 मिनट. ओके, यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर, है ना. जैसे आपने प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर देखा था प्रीवियस स्लाइड पर, बट यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर कंटिन्यू आप इस तरीके से देख सकते हैं. इसमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. ये है रेगुलेशन सीक्वेंस, ठीक है. ये हमारे स्टैंड ही है. ये स्टार्ट कोडॉन से यहाँ से स्टार्ट होता है प्रमोटर सीक्वेंस. ओके, 5' UTR है और ये 3' UTR हो जाएगा. ओके, ये आपके कलरफुल जो डॉट दिख रहे हैं ना, डिब्बा, ये वाले, है ना, ये सॉरी ये आपके क्या हैं, ये आपके एक्सॉन्स हैं. ओके, और जैसे कि मैं आपको जनरली दिखाऊँ नेक्स्ट कलर से, ठीक है. ये जो आपको खाली दिख रहे हैं, सॉरी ये वाले, ठीक है. ये जो आपको खाली दिख रहे हैं ना, ये आपके इंट्रॉन्स होते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. एक्सॉन्स क्या होते हैं जनरली स्टडी करें तो कोडिंग सीक्वेंस, है ना, ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड. एक्सॉन्स जो कि कोडिंग सीक्वेंस है, ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड. नेक्स्ट, कोडिंग फॉर अमीनो एसिड या अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं इन द पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके, वेरिएंट नंबर, ओके, ये मल्टीपल नंबर है, मैनी नंबर्स में होते हैं. सीक्वेंस एंड लेंथ, ये जीन स्टार्ट, ओके, वेरिएंट नंबर, ये जीन स्टार्ट एंड एंड्स विथ एक्सॉन्स, और ये जीन्स स्टार्ट होते हैं और एक्सॉन्स के साथ एंड होते हैं, ठीक है. स्टार्ट एंड एंड्स विथ एक्सॉन्स, एक्सॉन्स के साथ ही स्टार्ट होते हैं और एक्सॉन्स के साथ ही एंड होते हैं. 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करते हैं. सम एक्सॉन्स इंक्लूड ट्रांसलेटेड लाइक UTR रीजन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. इंट्रॉन्स, कोडिंग सीक्वेंस इज सेपरेटेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंस कॉल्ड इंट्रॉन्स. कोडिंग सीक्वेंस इज सेपरेटेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंस कॉल्ड इंट्रॉन्स. ओके, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उन्हें हम इंट्रॉन्स कहते हैं. दे आर रिमूव्ड, ओके, व्हेन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज प्रोसेस्ड टू गिव द मेजर RNA. Next, all introns share the base sequence GT in the 5' and AG, the adenosine or guanine in the 3' end. Okay, so let's move on the next slide. Significance of introns. Okay, introns don't specify the synthesis of protein. तो introns प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए स्पेसिफाई नहीं होते, बट हैव अदर इंपॉर्टेंट सेलुलर एक्टिविटीज़, लेकिन अदर सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं. ओके, नेक्स्ट, मैनी इंट्रॉन्स इंकोड्स RNA. ओके, अनेक इंट्रॉन्स जो RNAs को कोड करते हैं, दैट आर मेजर रेगुलेटर्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ये जीन एक्सप्रेशन के मेजर रेगुलेटर्स होते हैं. नेक्स्ट, कंटेन रेगुलेटरी सीक्वेंस. ओके, ये रेगुलेटरी सीक्वेंस को कंटेन करते हैं दैट कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन, है ना, दैट कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन एंड mRNA प्रोसेसिंग. ये है ट्रांसक्रिप्शन को एंड mRNA प्रोसेसिंग को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट, इंट्रॉन्स अलाउ एक्सॉन्स. इंट्रॉन्स एक्सॉन्स को अलाउ करते हैं. इंट्रॉन्स अलाउ एक्सॉन्स, ओके, टू बी जॉइंड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. ओके, जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जॉइंड होते हैं. अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स. ओके, तो डिफरेंट प्रोटीन्स के सिंथेसिस में
या सिंथेसिस के फलस्वरूप, तो रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स फ्रॉम द सेम जीन। इम्पोर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन, इम्पोर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन, तो विकास में, एवोल्यूशन नहीं एवोल्यूशन, इम्पोर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन बाय फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो ये फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, ये माध्यम से एवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिटवीन एक्सॉन्स ऑफ डिफरेंट जीन्स के एक्सॉन्स के मध्य, एक्सॉन सफलिंग के नाम से जानते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोमोटर्स क्या होते हैं? कोर प्रोमोटर और प्रॉक्सिमल प्रोमोटर, अप स्ट्रीम एंड ही जनरली आप स्लाइड पर स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। डाउन स्ट्रीम एंड टर्मिनेटर एनहेंस एंड साइलेंसेस, ये भी जनरली आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, थर्ड डैश यूटीआर सर्व टू ऐड mRNA, है ना, थर्ड डैश यूटीआर सर्व टू ऐड mRNA। ओके ओके, टाइप्स ऑफ जीन। ओके, टाइप्स ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होते हैं? द जीन्स विच प्रोड्यूस चेंज इन मोर देन वन करेक्टर्स, मतलब एक जीन्स जो कि एक से अधिक करेक्टर्स को प्रोड्यूस करता है या एक से अधिक करेक्टर्स को कंट्रोल करता है, एक जीन एक से अधिक करेक्टर्स के लिए, तो उसे बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। ओके, प्लियोट्रॉपिक जीन्स, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप, इसके लिए एंटीजन आई जो कि ब्लड ग्रुप ए बी एंड ABO को कंट्रोल करता है। ओके, तो प्लियोट्रॉपिक जीन फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए आई। मॉडिफाइंग जीन, द जीन विच कैन नॉट प्रोड्यूस ए करेक्टर्स, ये कोई भी करेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता बाई इट सेल्फ, बट इंटरेक्ट विथ अदर टू प्रोड्यूस मॉडिफाई इफेक्ट, बट ये अदर्स करेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और इसको मॉडिफायर जीन के नाम से जानते हैं। ओके, इनहिबिटरी जीन, द जीन विच सप्रेस और इनहिबिट, ये जीन क्या करता है? सप्रेस करता है या फिर इनहिबिट करता है, दबाने की कोशिश करता है। द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन इज कॉल्ड इनहिबिटरी जीन। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शंस ऑफ जीन, जीन कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ DNA एंड RNA, जीन DNA और RNA के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। प्रोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी, प्रोटीन्स जो है ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, विच नॉट ओनली हेल्प बाई बीइंग द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स, है ना, ये मसल्स को बनाने के लिए ही हेल्पफुल नहीं होता, कनेक्टिंग टिश्यू एंड स्किन, बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ एंजाइम्स प्रोडक्शन, और यह एंजाइम्स का प्रोडक्शन भी करता है। ठीक है, दीज एंजाइम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग वेरियस केमिकल प्रोसेसेस, तो यह एंजाइम्स जो होते हैं जो कि जीन्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, इन एंजाइम्स जो कि केमिकल प्रोसेस में, वेरियस केमिकल प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल के रूप में कंडक्ट होते हैं, एंड रिएक्शंस विद द बॉडी, और बॉडी में रिएक्शंस को करते हैं। ओके, देयरफॉर प्रोटीन सिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़, तो प्रोटीन सिंथेसिस सभी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए हेल्पफुल है। कैरिड वन बाय द बॉडी, जो बॉडी के द्वारा कैरी किया जाता है, एंड आर मेनली कंट्रोल बाय द जीन्स। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। कंसिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, जीन्स जो कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंसिस्ट करता है और स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल ग्लोबिन जीन वाज इंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन जीन्स जो है ना, ये हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए इंस्ट्रक्टेड है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, निर्देश। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है दैट हेल्प यू कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड, जो कि ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। जीन्स डिसाइडेड ऑल्दो एवरीथिंग, जीन्स डिसाइडेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट अ लिविंग बीइंग, जीन्स जो कि लिविंग बींग्स में सभी प्रोसेस के लिए डिसाइड किया जाता है, जीन्स डिसाइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट अ लिविंग बींग्स। ओके, सो वन और मोर जीन्स कैन अफेक्ट स्पेसिफिक ट्रेट, एक या एक से अधिक जीन्स स्पेसिफिक ट्रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। जीन्स में इंटरेक्ट विथ एन इंडिविजुअल इन्वायरमेंट, है ना, तो इंडिविजुअल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है टू एंड चेंटेट व्हाट द जीन मेक्स। ओके, तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा प्लीज़। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड दोस्तों तक शेयर करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।